वल्लाही अगर आप लोगों की जिंदगियां ऐसे गुजर रही हैं तो आप लोग मरने के बाद सर पकड़ के बैठने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि कु अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को भी बचाओ उस आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज हमारे दिलों को टच नहीं करते। हम एक कान से सुनते हैं लेकिन दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो बात दिल तक नहीं जाती। और इस कंडीशन का जो सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है वो नफ्स और शैतान उठा रहा है, कि शैतान ने हमें दुनिया के हवाले कर दिया और नफ्स ने हमारे लिए दुनिया को जरूरी बना दिया। तो दुनिया में जो भी दुनिया की आवाज लगाएगा हम उसके पीछे भागेंगे। जहां भी लज्जत दिखाई देगी, जहां भी फायदा और सुकून दिखाई देगा, हलाल हराम की परवाह किए बगैर उस तरफ हमारे कदम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वैसे हैरानगी की बात यह है कि आज तक हमने इस चीज को एक्सेप्ट तक नहीं किया कि अल्लाह हमारे रहबर है, हमारे मोहसिन है। अगर कोई हमें नुकसान से बचाए तो हम उसको कहते हैं थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं इतने बड़े नुकसान से बच गया। उसकी इज्जत, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है हमारी नजरों में। बट अल्लाह भी तो आपको बचाना चाह रहा है, अल्लाह भी तो आपको कामयाब देखना चाह रहा है ना। फिर हम अल्लाह को थैंक यू क्यों नहीं कर रहे? उसकी शुक्रगुजारी में उसकी इबादतों को क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? उसके साथ अपना मामला क्यों नहीं ठीक कर रहे? अरे वो रब जिस पर लोगों ने जान दे दी यार, उस रब की वैल्यू हमारी नजरों में इतनी नहीं है कि हम ये छोटी सी जिंदगी न जाने कब किस मोड़ पे खत्म हो जाए, या फिर ये बची कुची जिंदगी, किसी के पास 10 साल की जिंदगी होगी तो किसी के पास 20 साल की जिंदगी होगी, तो ये बची कुची जिंदगी उसके हवाले कर दी जाए, उसके लिए गुजारी जाए। यार वो लोग जो हमें बर्बाद करने पर तुले होते हैं उन पर हम 10-10 साल जाया कर देते हैं, लेकिन वो अल्लाह जो हमारा एक एक सेकंड कीमती बनाना चाहता है, उस अल्लाह पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है मेरा दिल। उस अल्लाह से जुड़ने के जज्बे ही नहीं है मेरे दिल में। जिस भी ख्वाहिश को उठा के देखो, जिस भी सोच को सोच के देखो, मेरी सारी ख्वाहिशें दुनिया से, मेरी हर लज्जत दुनिया से। मुझे नहीं समझ आती कि एक ऐसा इंसान जिसका मौत पर ईमान हो, उसे पता हो कि मैंने मरना है, और फिर ये ईमान हो कि मरने के बाद फिर मैंने जिंदा भी होना है, वो कैसे अल्लाह को भूल जाता है। और आज का मुसलमान भी बड़ा अजीब है यार, अल्लाह का नाम ले लेकर लोगों को धोखे दे रहा है। अपनी दुनिया बनाने की खातिर, अपने घर वालों को पालने पोसने की खातिर हजार नौजवानों की जिंदगियों को, हजार लोगों की जिंदगियों को गुमराहियों और अंधेरों में धकेल देता है। प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरी बहन, मरने से पहले पहले सोच लेना कि तुम मरने के लिए तैयार भी हो कि नहीं। लोगों से मिलने पर तो बड़ी तैयारियां चल रही होती हैं हमारी, लेकिन क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये भी